हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिट लवर्स। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम इंडियन इंग्लिश राइटर्स की पूरी सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ के दौरान में पहले कुछ राइटर्स को जो इम्पोर्टेंट है, जैसे थ्री पिलर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, रविंद्रनाथ टैगोर, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, कमला दास, इनको कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके उन्हें देख सकते हैं। गाइस, जैसा कि आप पता है, आप देख रहे हैं कि मेरे हैंड रिटन नोट से जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गाइस, इन्हीं को पढ़कर मैंने अपना यूजीसी नेट का एग्जाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया विद अ वेरी गुड परसेंटाइल। तो आई होप आपको मेरे ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं। अनीता देसाई एक बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। शी इज़ बोर्न इन मसूरी। मसूरी इज एन हिल स्टेशन, वी ऑल नो। अब अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। शी गोट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1978 नोवेल फायर ऑन द माउंटेन के लिए। शी नॉमिनेटेड 3 टाइम फॉर बुकर प्राइज for her works Clear Light of the Day, In Custody and Fasting Feasting. But unfortunately she never won. But her daughter Kiran Desai won Booker Prize, guys. So I'll let her cover that also. Again now, then she won जो अनिता देसाई है, she won British Guardian Prize for the Village by the Sea के लिए, and she even won पद्म भूषण for 2014. अच्छा, इनके वर्क्स की बात कर लेते हैं। क्राई द पिकॉक 1963, वॉइसेस ऑफ द सिटी 1965, बाय बाय ब्लैकबर्ड 1971, द पिकॉक गार्डन 1974। ये स्टोरी कलेक्शन है गाइस। देन वेयर शेल वी गो दिस समर 1975, केट ऑन अ हाउस बोट 1976, फायर ऑन द माउंटेन 1977, गेम्स एट ट्वाइलाइट 1978, क्लियर लाइट ऑफ डे 1988। इसके लिए भी इन्हें बुकर को नॉमिनेट किया गया था। द विलेज ऑफ द सी 1952, इन कस्टडी 1984, इसके लिए भी इन्हें बुकर नॉमिनेट किया गया था। बॉम्ब आर्टनर बॉम्बे 1988, जर्नी टू इथाका 1995, फास्टिंग फीस्टिंग 1999, इसके लिए भी इन्हें बुकर के लिए नॉमिनेट किया गया। द जिगजैग वे 2004, द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस 2011। देन शी एग्जामिन द नेचर ऑफ पिलग्रिमेज 2। गाइस, इनके बहुत सारे वर्क्स हैं, तो मैं इनको ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले क्राई द पिकॉक, मतलब पिकॉक क्राई कर रहा था, उसकी वॉइसेज आ रही थी सारी सिटी में। ठीक है, तो हमने कहा बाय बाय ब्लैकबर्ड। हम ब्लैकबर्ड मतलब पिकॉक गार्डन जाने की सोच रहे थे, पर फिर हमने क्या कहा, बाय बाय ब्लैकबर्ड, अब पिकॉक गार्डन नहीं जाएंगे। पर फिर हमने सोचा वेयर शेल वी गो दिस समर, अब इस गर्मी छुट्टियों में फिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। ठीक है, फिर हमने सोचा हम अपने केट को लेकर एक हाउस बोट में बैठे। ठीक है, फिर हम फायर ऑन द माउंटेन पहुंचे, वहाँ पर हमने गेम्स खेले ट्वाइलाइट के नीचे, क्लियर लाइट ऑफ द डे के नीचे हम सोए, और हम जब सुबह उठे तो हमने देखा हम कहाँ पर पहुंचे, द विलेज ऑफ द सी में। इस तरह गाइस हमारी पूरी स्टोरी कवर हो गई। फिर नेक्स्ट बॉक्स को देखते हैं। कस्टडी क्या होती है, किसी को अरेस्ट करना। तो बॉम्ब गार्डनर करके एक व्यक्ति है, उसको बॉम्बे जेल में कस्टडी में रखा गया। ठीक है, तो उसने कैसे न कैसे करके जेल को तोड़ के वो भाग गया, और कहाँ गया, जर्नी टू थाका। अब कोई अगर चोर है, वो पुलिस से भागता भागता जा रहा है बचबचाता, तो सीधा सीधा तो जाएगा नहीं। पहले तो फास्टिंग फीस्टिंग भागता भागता दौड़ता दौड़ता इधर उधर जाएगा, जिगजैग जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा नहीं रास्ता, उसको ऐसे वैसे जहाँ से रास्ता मिलेगा जिगजैग वे में जाएगा, और इस तरह से वो आर्टिस्ट होकर डिसअपियर हो जाएगा। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर वो गायब हो जाएगा। इस तरह से गाइस मैंने यहाँ पे सारे कवर करवा दिए, बस लास्ट में की है शी एग्जामिन द नेचर ऑफ पिलग्रिमेज 2। अब क्राई द पिकॉक की समरी की बात करें, इट पब्लिश इन 1963। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल फिक्शन इन इंडियन राइटिंग ऑफ इंग्लिश। मतलब ये पहली बुक मानी जाती है जिसके थ्रू इंडियन इंग्लिश राइटिंग में साइकोलॉजिकल फिक्शन को जगह मिली। इसमें जो मेन प्रोटोगनिस्ट माया है, उसके हस्बैंड का नाम गौतम है। हर हस्बैंड Maya was not happy in his married life, and how she turned into insane in the end. और इसी तरह की उलझन में वो किस तरह अंत में पागल हो गई, इसकी इसमें स्टोरी डिस्क्राइब की गई है। देन वॉइसेस ऑफ द सिटी, दिस इज द स्टोरी ऑफ 3 siblings, Amla, Nirod,
और मोनिशा एंड देयर वे ऑफ द लाइफ इन कैलकाटा। मैं गाइस एक बार फिर से स्ट्रिप को कवर करवा देती हूँ। पिकॉक क्राई कर रहे थे, वॉइसेस ऑफ द सिटी सब जगह आ रही थी, पूरी उसकी वॉइसेस सारी सिटी में। तो हमने कहा बाय बाय ब्लैकबर्ड, अब हम पिकॉक गार्डन देखने नहीं जाएंगे। फिर हमने कहा वेयर शेल वी गो दिस समर, तो जाएंगे कहाँ इस गर्मियों में। फिर हमने सोचा केट को लेकर हम हाउस बोट पे गए। वहाँ हमने फायर ऑन द माउंटेन पर जाने का सोचा। ठीक है, वहाँ हमने गेम्स एट द ट्वाइलाइट में खेले। गेम्स ट्वाइलाइट होता है चांदनी रात, उसके नीचे हमने गेम्स खेले। फिर हम सो गए और जब उठे तो क्लियर लाइट ऑफ द डे था, तब हमें पता लगा ये तो विलेज ऑफ द सी के पास है हम। दूसरी स्टोरी कि बॉम आर्टनर करके एक व्यक्ति है जो बॉम्बे में कस्टडी में है। वो वहाँ से जेल तोड़कर भागा, और कहाँ भागा, जर्नी क्यों था का फास्टिंग फीस्टिंग करता हुआ जिगजैग वे में वो पुलिस से बचता बचाता भागी जा रहा था जिगजैग वे में, और इन द एंड वो आर्टिस्ट बन गया और डिसअपियर हो गया। पुलिस की आंखों में से धूल झोंक दी, सॉरी खाई। देन ट्रिक मैंने यहाँ पे मेंशन कर भी दी है ताकि आपको इजी रहे। ठीक है, नाउ बाय बाय ब्लैकबर्ड 1971। द बैकग्राउंड ऑफ स्टोरी क्लियरली एक्सप्लोर्स द सफरिंग्स ऑफ द इंडियन एट द प्लेस लाइक इन लंदन। इसमें एक स्टोरी डिस्क्राइब की गई है कि कैसे कोई इंडियन व्यक्ति अगर अब्रॉड जाता है, किसी भी कंट्री में जाता है, तो उसे किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, आइडेंटिटी डिसऑर्डर, और किस तरह के वहाँ पर उसको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उसके संग क्या रेसिज्म होता है, उन सब पे बेस्ड है। स्टोरी ऑफ इमिग्रेंट एंड हाईलाइट द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फेस देयर। सिंस शी इज एन इंडियन, शी इज अ ब्रिटिश वुमेन, सो थीम ऑफ रेसिज्म इज ऑल्सो देयर। देव अराइव्स इन इंग्लैंड। अदिति सेन, इसमें स्टोरी है कि देव नाम का एक लड़का तो इंग्लैंड जाता है, और वहीं अदिति सेन नाम की एक लड़की जो ऑलरेडी लंदन में रहती है, वो वहाँ की पूरी एनवायरनमेंट से, बैकग्राउंड से परेशान होकर वांटेड टू रिटर्न इंडिया बिकॉज ऑफ रेसिज्म शी फेस देयर। नाउ फायर ऑन द माउंटेन पब्लिश इन 1977। द स्टोरी सेट्स एट द बैकड्रॉप ऑफ द शिमला हिल्स। नंदा कोल, एन एल्डरली लेडी, लिव secluded life in Kerignano in Kasoli along with his family. She always complains that because of her family she won't get time for herself. इसमें नंदा कौल नाम की एक एल्डरली लेडी की स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे वो हमेशा अपनी फैमिली से कंप्लेन करती रहती है कि बिकॉज ऑफ फैमिली ड्यूटीज़ को निभाते निभाते उसने कभी अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं जिया। वो इस बात की हमें शिकायत करती है। वन डे हर ग्रैंड डॉटर राका केम टू स्टे फॉर सम डेज। तो एट फर्स्ट शी बिकेम एंग्री बट थिंग्स बिकेम चेंज व्हेन राका केम इन हर लाइफ। कि शुरू में जब उसे पता चला कि उसकी ग्रैंड डॉटर राका उसके पास कुछ दिनों के लिए रहने आ रही है, तो शुरू में उसे बर्डन सी लगी। उसे लगा ये मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करेगी, मुझे दिक्कत होगी इसको टेक केयर करने में। बट स्लोली गाइस हम देखेंगे कि शी रियलाइजेस दैट राका बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर लाइफ एंड शी बिकेम हर लाइफ। Now Zigzag Way, published in 2004, an American academic and writer who finds his true passion for fiction writing when he go with his GF Mexico। एक अमेरिकन एकेडमिक राइटर है, वो किस तरह से अपना ट्रू पैशन है, जो लिटरेचर में भी कई अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, कि वो किस तरह से जो फिक्शनल जॉनर है उसको पसंद करता था, और कैसे उसे रियलाइज हुआ कब, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेक्सिको की ट्रैवलिंग पर गया। इस तरह से अनीता देसाई से रिलेटेड मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कोई सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मुझे मैसेज में रिप्लाई करके बताइए। गाइस ये मेरे जो नोट्स है मैं टेलीग्राम पर, जो कि मेरा सेम नाम से चैनल है लिट लवर्स, वहाँ इनको मेंशन कर देती हूँ, पीडीएफ शेयर करती हूँ, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।